एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र मोहन और सोहन रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। वे बचपन से साथ बड़े हुए थे, साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर काम में एक दूसरे की मदद करते। मोहन चंचल और थोड़ा स्वार्थी स्वभाव का था, जबकि सोहन समझदार और शांत स्वभाव का था। यात्रा की शुरुआत एक दिन दोनों को किसी जरूरी काम से शहर जाना था। गांव से शहर जाने के लिए उन्हें जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। यह जंगल बहुत घना और रहस्यमयी था। दिन के उजाले में भी उसके भीतर अंधेरा सा लगता था। वहां तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे, जिनमें कुछ बहुत ही खतरनाक थे। गांव वालों ने उन्हें सावधान किया, जंगल में अकेले मत जाना, हमेशा सतर्क रहना और एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। दोनों मित्र हंसते हुए बोले, चिंता मत करो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। यह कहकर वे दोनों यात्रा के लिए निकल पड़े। खतरनाक जंगल में प्रवेश चलते चलते वे जंगल में पहुंच गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़े, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। बस कभी कभी पेड़ों की टहनियों के हिलने की आवाज आती थी, जो रहस्य और डर को और बढ़ा देती थी। सोहन को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने धीरे से मोहन से कहा, अरे, तुम तो डरपोक हो। जंगल में कुछ नहीं होगा। हम जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि जल्द ही इसे पार कर सकें। अचानक भालू का हमला। वे थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। दोनों ने उधर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा और खूंखार भालू धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। भालू का काला भारी शरीर और उसकी चमकती हुई आंखें देखकर दोनों की सांसें थम गईं। वह गुर्राते हुए उनके करीब आ रहा था। मोहन को अपनी जान की फिक्र होने लगी। वह घबराहट में इधर उधर देखने लगा और अचानक बिना कुछ सोचे समझे पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसे बचपन से पेड़ों पर चढ़ने का अभ्यास था, इसलिए वह जल्दी से ऊपर चढ़ गया। लेकिन सोहन के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। उसे पेड़ों पर चढ़ना नहीं आता था। उसने नीचे खड़े होकर मोहन को पुकारा, मोहन, मेरी मदद करो, मुझे भी ऊपर चढ़ने में मदद दो। लेकिन मोहन डर के मारे चुप था। उसने सोचा, अगर मैं नीचे उतरा तो भालू मुझे भी मार सकता है। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पेड़ पर बैठा रहा। सोहन ने महसूस किया कि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। तभी उसे अपने दादा की एक बात याद आई, भालू मरे हुए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। सोहन की सूझबूझ जल्दी से उसने जमीन पर लेटकर अपनी सांसें रोक ली और मरने का नाटक करने लगा। भालू धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी भारी भरकम नाक सोहन के चेहरे के करीब आई। भालू ने उसे सूंघा, लेकिन सोहन बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और सांसों को बहुत धीमा कर लिया। भालू ने कुछ देर तक सोहन को सूंघा और फिर यह सोचकर कि यह मरा हुआ इंसान है, वहां से चला गया। जैसे ही भालू दूर गया, मोहन ने चैन की सांस ली और जल्दी से पेड़ से नीचे उतर आया। सच्ची दोस्ती की पहचान वह सोहन के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, भाई, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? सोहन ने गहरी सांस ली, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और मोहन की ओर गंभीर नजरों से देखते हुए बोला, भालू ने कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ न छोड़े।